रॉकी भाई वर्सेस इंटरनेशनल गवर्नमेंट। क्या रॉकी की मौत थी एक साजिश? किसने दी रॉकी की आर्मी को ट्रेनिंग? क्या इनायत खलील का होगा बड़ा रोल? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड और साउथ के बीच चल रही रेस में साउथ अब कहीं आगे निकल चुका है। साउथ की एक्शन मूवीज न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की ऑडियंस का दिल जीत लिया है और मूवीज की इसी लिस्ट में शुमार है केजीएफ फ्रेंचाइजी। यूं तो इसे कहीं भी किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, पर प्रशांत नील की आइकॉनिक केजीएफ सीरीज के अब तक 2 चैप्टर आ चुके हैं, जिसे दर्शकों का इतना प्यार मिला है कि उसने बॉक्स ऑफिस में आग लगा दी। और अब इसी प्यार और उत्साह को देखते हुए प्रशांत नील ने डिसाइड किया है कि वो जल्द ही केजीएफ चैप्टर 3 को भी फैंस के बीच ले आएगा। जब से जनता ने केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स में चैप्टर 3 की झलक देखी है, तब से ही वो ये जानने के बेताब हैं। तो फिल्म की शुरुआत चैप्टर 2 के एंड से ही होने वाली है। जैसे कि आपने देखा था कि फिल्म के एंड में रॉकी भाई समंदर में डूब जाते हैं, यहाँ से इस नए चैप्टर की शुरुआत होगी। रॉकी भाई को बचाने के लिए अमेरिका ये सबमरीन्स नीचे समंदर में उसका इंतजार कर रही थी, जिसका मतलब है कि रॉकी भाई की ये मौत एक प्री प्लान्ड एक्शन था। ये सबमरीन और किसी की नहीं बल्कि अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन जिमी कार्टर की है। जिमी कार्टर एक अमेरिकन बिजनेसमैन है जो कि सबमरीन्स का बिजनेस करता है। केजीएफ 2 में मेकर्स ने जिमी कार्टर की एक छोटी सी झलक दिखाई थी, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय में जिमी कार्टर और रॉकी भाई की मुलाकात होती है और वहीं पर दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो जिमी कार्टर रॉकी भाई को समंदर से निकालकर अपने साथ अमेरिका ले जाते हैं, लेकिन रॉकी ने अपना सारा प्लान जिमी कार्टर को बता दिया था कि कैसे वो अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की खदान रॉयल गोल्ड फील्ड पर कब्जा कर वहां का सोना इंडिया ले जाना चाहता है और इन सब में उसे जिमी कार्टर के सबमरीन्स की मदद लगेगी। साथ ही वो जिमी को ये भी भरोसा दिलाता है कि वो इंडिया में उसका सबमरीन्स का बिजनेस बढ़ाने के लिए पूरी हेल्प करेगा। जिमी कार्टर अपने दोस्त की बात मान जाता है। रॉकी के कहने पर जिमी 5 नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सबमरीन बनवाता है। इन सबमरीन्स में रॉकी अपडेट वर्जन चिप्स लगवा देता है। इन चिप्स की हेल्प से सबमरीन किसी भी आर्मी के रडार में आने से बच जाएगी, यानी सबमरीन्स पानी में चलेगी भी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब फ्लैशबैक में सीन चलता है। जब रॉकी इंडिया में केजीएफ पर राज कर रहे थे, तभी उन्हें एक फोन आता है और वो आदमी बोलता है कि रॉकी भाई काम शुरू हो गया है। दरअसल रॉकी को ये फोन सलार ने किया था। चैप्टर 2 का विलन अधीरा जब एक लड़के को जान से मारने वाला था और उसे रॉकी ने बचा लिया था। सलार वही लड़का है। रॉकी ने सलार को अमेरिका भेज दिया था और वो वही रहने लगा। और अब रॉकी ने सलार से एक मदद मांगी। उसने उसे कहा कि मैं प्राइवेट जेट से कुछ आदमियों को अमेरिका भेज रहा हूँ, तुम उन्हें पूरी ट्रेनिंग दो, उन्हें हमारे मकसद के लिए तैयार करो। वहाँ विदेश में मेरी सेना तैयार करने का जिम्मा तुम्हारा है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद सलार अमेरिका में रॉकी भाई की आर्मी खड़ी कर देता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखता है, जहाँ सलार रॉकी से मिलने जिमी कार्टर के मैंशन में आता है और वहाँ उससे बताता है कि मैंने सभी आदमियों को प्रॉपर अटैकिंग ट्रैकिंग दे दी है और वो सब आपका सपना पूरा करने की पूरी तरह से तैयार हैं। रॉकी उसे गले लगाता है। वो अपना प्लान शुरू कर देता है। सबसे पहले रॉकी और उसके आदमी अमेरिकन गवर्नमेंट की आंखों के नीचे से रॉयल गोल्ड फील्ड का सारा सबमरीन में सोना लेकर चले जाते हैं, लेकिन अमेरिका से उसे निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बॉर्डर पर उसे आर्मी रोक लेती है। इसके लिए रॉकी भाई के पास था प्लान बी। अब कहानी में एंट्री होती है इनायत खलील की, जिसे आपने केजीएफ 2 में भी देखा होगा। इनायत खलील अमेरिका के प्रिंस हेनरी स्मिथ को किडनैप कर लेता है ताकि सभी का ध्यान रॉकी की तरफ से हट जाए। प्रिंस के किडनैप होने की वजह से पूरी अमेरिकन आर्मी, मीडिया, गवर्नमेंट सबका ध्यान एक ही ओर लग गया, जिसका फायदा उठाते हुए रॉकी सबमरीन्स को वहां से निकलवा लेता है और खुद के लिए अपना प्राइवेट जेट मंगवा लेता है। वो सालार को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सालार उसे मना कर देता है। फिर रॉकी जिमी कार्टर और सालार को हक करता है और वहां से चला जाता है। इधर जैसे ही सबमरीन्स इंडिया पहुंचती है, रॉकी का खास आदमी मकसूद सोने के कोलार गोल्ड फील्ड में मिला देता है। रॉकी भी सुबह इंडिया पहुंचता है और केजीएफ जाता है, जहां केजीएफ के लोग फूलों से उसका स्वागत करते हैं। पहले तो रॉकी को जिंदा देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। केजीएफ के लोगों के लिए रॉकी का जिंदा होना ही काफी था। वो खुशी से झूम उठते हैं और नाचने लगते हैं। फिलहाल हमारी आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।